नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका के 10,000 सैनिकों को ईरान ने कैसे गच्चा दिया, आप खबर को समझेंगे तो हतप्रभ हो जाएंगे। 10,000 सैनिक। अब तक हम पिछले 2 दिन से जो होर्मुज स्ट्रेट का ब्लॉकेड नाकेबंदी है, उस पर कई कार्यक्रम कर चुके। उसमें हमने बताया यूएसएस त्रिपोली समेत 15 जंगी जो है जहाज के बेड़े आए हुए हैं, वॉरशिप आए हुए हैं। और इस बार तो ट्रंप ने अपने जो है वही बहसूराम ने बहसने में बता दिया कि यूएसएस त्रिपोली को इस बार और ज्यादा उन्होंने सज्जा के साथ भेजा है। एक साथ 20 F-35 स्टील्थ उससे ऑपरेट हो सकते हैं। इतना आबा काबा झाबा सब था, लेकिन सैनिक कितने थे अब तक इस पर हमने चर्चा नहीं की थी, क्योंकि उस बड़े बड़े युद्धपोत और F-35 के चक्कर में इस पर हम नहीं आए थे। 10,000 सैनिक समंदर में निगाहें गड़ा के बैठे हैं। 10,000 अमेरिकन सैनिक बहुत बड़ी संख्या होती है। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा टाइप का माहौल बना रखा है। लेकिन 10,000 अमेरिकी सैनिकों को सोचिएगा आप। ईरान ये एक एक पॉइंट न ईरान के विजय की गाथा लिख रहा है। 10,000 सैनिकों को ईरान ने उसी समंदर में गच्चा दिया और 20 जहाज होर्मुज से निकले। 20 जहाज। हमने मिड डे मुद्दा किया था। हमको जैसे ही निगाह इस पर गई और केपलर की रिपोर्ट जब हमारे पास आई, वो देखा हमने कि 3 जहाज निकले हैं, तब हमने किया था। लेकिन ये खबर कि 10,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी में 20 जहाज निकल जाएं, तो 20 जहाज तो मतलब आप ये समझ लो कि जिस दिन होर्मुज खुला था, सीज फायर हुआ था, सीज फायर के बाद कभी भी, नाकेबंदी से पहले कभी भी इस जहाज नहीं निकले हैं। जिस दिन सीज फायर हुआ है वो तारीख, डेट वाइज, जरा हेमंत भाई को जोड़ लीजिए, तो हेमंत भाई साथ रहेंगे तभी थोड़ा आगे हम बढ़े। ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। जिस दिन से सीज फायर हुआ है तारीख के साथ हम चलेंगे हेमंत भाई के पास। जिस दिन से डेली ये देखा जा रहा था कि कितने जहाज निकल पाए, 20 जहाज किसी दिन नाकेबंदी से पहले भी नहीं निकले थे। होर्मुज खुलने के बाद, वो चाहे माइंस का डर हो, चाहे कंफर्ट जोन ना हो, चाहे टोल न दे पा रहे हो, जो भी वजह, नहीं निकले थे। जब नाकेबंदी किया तब नंबर हाईएस्ट पे गया 20 जहाज। इससे बड़ा थप्पड़ अमेरिका और ट्रंप के गाल पर कुछ भी नहीं हो सकता। और इससे एक कदम आगे, और इसमें भी भूमिका किसकी है? चीन की है। जब हालात ऐसे पैदा हुए हैं तो जो जहाज निकल रहे हैं उसमें मैक्सिमम पर चीन का झंडा है। आओ मारो, ये कहते हैं इसको चुनौती देकर के निकलना, कि चीन के झंडे हैं, डॉज तो दे रहे हैं, उसके साथ चुनौती भी दे रहे हैं, दोनों है। कि चीन का झंडा वाला निकल रहा है। चीन ने पहले ही कहा था कि होर्मुज हमारे लिए हमेशा खुला था, हमारे मामले में जरा भी टांग मत अड़ाना, टांग काट देंगे। तो चीन के झंडे वाले जा रहे हैं, आप मुक्त दर्शक बन के बैठे हो। आप बेइज्जत होने के लिए ट्रंप साहब आए थे होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी कर। और चीन यहीं पर नहीं है। बेसिकली रूस 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 सबने किया था कि रूस इनपुट दे रहा है इंटेलिजेंस का। असली प्लेयर तब भी हम चर्चा में कहते थे कि चीन को आप जो है गौर करिए, ध्यान में रखिए, ऑपरेशन सिंदूर याद करिए। चीन वो अब ताकत है जो पर्दे के पीछे कौन सा खेल कर दे किसी को खबर नहीं लगी। चीन ने फोटो खींचे हैं सब, और फोटो खींचा चीन ने। कहते हैं ना जो हमारे यहाँ सुपारी वाला सिस्टम होता है, फोटो खींच के दे दिया, ये फोटो है, निपटाना है। चीन फोटो देता था और ईरान उड़ाता था। चीन फोटो देता था, ईरान उड़ाता था। चीन फोटो देने का मतलब चीन के सैटेलाइट से फोटो। ये ट्रंप का डबल इलाज है। एक साथ दो डॉक्टर लगे हैं इलाज में, चीन और ईरान। और वो इलाज जारी है, रुका नहीं है। जब तक इसको सेहतमंद नहीं कर देंगे, हमको लगता है दोनों मिलके, तब तक शायद ट्रंप का इलाज जारी रहे। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। सबसे पहले जरा एक हेडलाइन देखिए, ये अल जजीरा की हेडलाइन है, हिंदी वाला फिर हम दिखा देंगे। मोर देन 20 कमर्शियल शिप्स हैव ट्रांजिटेड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इन पास्ट 24 आवर्स। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा कमर्शियल जहाज ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकले हैं। ये अल जजीरा
की हेडलाइन है। अब हम आते हैं हिंदी में। हिंदी में सिर्फ हम अनुवाद के लिए लाते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ कैसे अखबार और मीडिया हाउस नहीं है जिनकी खबरें हम देख पावे। हम वही वाला जिसमें हिंदी में छापा हो उस खबर को तो सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए हिंदी में उस पार्ट को ले आते हैं। होर्मुज ब्लॉक का दांव भी फेल, समंदर में अमेरिका के साथ ईरान ने कैसे कर दिया खेल। अब ये खेल कैसे किया है जरा कुछ हिस्सा में इसका दिखा दूंगा आपको। लाइए भैया। अमेरिका ने होर्मुज नाकाबंदी दांव जो चला था उसको भी ईरान की रणनीति ने फेल कर दिया है। नाकाबंदी के पहले ही दिन 20 जहाज होर्मुज में अमेरिका की आंखों के सामने से गुजर गए। इन जहाजों को अमेरिका के 10,000 सैनिक भी रोक नहीं पाए। ये जहाज चीन और लाइबेरिया के थे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द युद्ध खत्म होने की बात कही है। ट्रंप ने कहा युद्ध जल्द ही रुक सकता है। आगे चलिए जरा अगला लाइए पन्ना, लाइए रफ्तार बढ़ाइए। ये देखिए क्या किया है, कैसे खेल। होर्मुज से अभी तक जितने भी जहाज गुजरे हैं उनमें अधिकांश चीन के हैं। ईरान चीन के जहाजों को पहले केसम द्वीप पर ले जाता है और फिर उसे होर्मुज से बाहर भेज देता है। अमेरिका चीनी जहाजों पर हमले से बच रहा है। इसी वजह से लाइबेरिया का जहाज भी होर्मुज को पार कर गया। चलिए कहते हैं ना एक ताकतवर के पीछे बड़ा वाला डॉन जा रहा है, उसके पीछे एक छोटा हम भी जा रहे हैं चिपक करके, हम भी पीछे पीछे लग गए हैं कि अगर उसको कुछ कहेगा तो वो हमारी तरफ से भी निपट लेगा। दरअसल चीन ने अमेरिका को उसके मामले में दखल नहीं देने की चेतावनी दी है। अमेरिका जानता है कि अगर होर्मुज में चीन के जहाजों को निशाना बनाता है तो चीन साउथ चाइना सी में तांडव मचा सकता है। दुनिया का 33% व्यापार इसी साउथ चाइना सी के जरिए होता है। इसलिए चाह कर भी अमेरिका चीनी जहाजों पर हमला नहीं कर रहा है। ईरान चीन के जरिए अपना माल आसानी से होर्मुज के बाहर भेज रहा है। ये है हकीकत इनकी ट्रंप साहब की। ये देखिए अगला, ये और बड़ा खेल है। ईरान प्रस्थान के लोकेशन को ही बदल दे रहा है। बुधवार को होर्मुज की तरफ एलिसिया नामक जहाज की एंट्री हुई। लोकेशन के हिसाब से इस जहाज को इराक से अपना सामान उठाना था, लेकिन यह जहाज ईरान से माल उठाया। यानी लोकेशन में बदलाव करके ईरान अमेरिका के साथ खेल कर रहा। अब सोचिए आप कि बुद्धि का भी यहाँ बलिहारी है ना। बुद्धि भी देखिए कितना, ये लोग सबसे तेज बुद्धि अमेरिका चला रहा है दुनिया को, और एक किसी लायक नहीं निकले ये सब। ईरान जानता है कि जहाज के प्रस्थान का लोकेशन अगर ईरान होता है तो उस पर अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन दूसरे देश के जहाजों पर कुछ नहीं करेगा। इस पॉइंट को भी वो जो है फिट कर रहा है और खेल कर दे रहा है, जो है उसके प्रस्थान का लोकेशन बदल के। पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे, अगले हिस्से में चलेंगे वो फोटो खींचना, क्लिक करना और उड़ा देना। वो फिनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट से पीछे क्या हुआ है सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा है, आगे क्या होगा ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए रहता है खबरों में। पीछे क्या हुआ वो तो खबर है, वो खबर बता रही है आगे क्या होगा। चलिए लेकिन इसी पर पहला सवाल, हेमंत भाई 15 जंगी जहाज वारशिप, 10,000 सैनिक, फाइटर जेट्स, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी ट्रंप की। क्या कर रहा है वहां पे, घर जाए, क्या कर रहा है वहां भाई। आशीष भाई नमस्कार आपको, आप सारे दर्शक साथियों को भी। एक चीज हम पहले दिन से कहते आए हैं और वो हर दिन इस्टेब्लिश होती जाती है कि युद्ध जो है वो कमिटमेंट से लड़ा जाता है। युद्ध जो कमिटमेंट से लड़के दिखाया है, जो स्ट्रेटेजी के साथ लड़के दिखाया है, और जो सिंगल एम, ईरान कभी भी युद्ध जीतने की स्थिति में ना था, ना है, ना जीत पाएगा। लेकिन अमेरिका जिस मकसद के लिए आया था उनमें से एक भी मकसद पूरा ना हुआ है, ना हो सकता है, ना हो सकेगा। ठीक, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ईरान की 16,000 से अधिक अमेरिकी इजराइल जो मिसाइलें आई, उसके बावजूद भी जो जिस तरीके से वो जवाब दिया उसने, वो दर्शाती है कि उसकी जो समग्र रक्षा प्रणाली है वो तमाम देशों के ऊपर भारी है, जो सबसे बड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी में रखते हैं। एक पार्ट वो था, वो सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। इतनी प्रेसाइज टारगेटिंग, F-35, F-16, कोई छोड़ा ही नहीं ना प्लेटफॉर्म जिसको नहीं ठोका हो। कोई कुछ कहता रहे, मैं आपको तब भी कहा करता, आज भी कह रहा हूं, सीधी सीधी रियल टाइम में लोकेशन मिलती थी चाइनीज सेटेलाइट से, बाकायदा लॉक करके टारगेट, और तब वो कार्यक्रम करते थे, चाहे वो इनके बेसिस हो, चाहे इनका यूएसएसआर गेराल्ड फोर्ड हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे कोई और चीज हो।
अब जो वो कर रहे हैं हारमूज के अंदर, हारमूज को आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप की नासमझी का प्रतीक है। और केवल हारमूज नहीं, सही मायने में तो आप ये मानो कि ये पूरे का पूरा युद्ध ही ट्रंप की नासमझी का प्रतीक है, पूरी की पूरी। और नासमझी भी क्या है, कंप्रोमाइज आदमी है, बिका हुआ आदमी है। इसराइल जिस तरीके से हाथ चाह रहा है उसको हाँक रहा है, कोई समस्या नहीं उसको। ईरान ने जिस तरीके से ये हारमूज वाला ऑपरेशन किया, आप सोचिए ट्रंप ने क्या कहा, फर्स्ट रिएक्शन क्या था उसका, कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ईरान जीसीसी के देशों के ऊपर हमारा हमला कर देगा। मतलब मैं हैरान हूं। फिर कहता है कि हारमूज बंद कर देगा, मैं इससे स्तब्ध हूं। आप ये बताइए, और ईरान क्या करेगा? नहीं, क्या सोच के ईरान, आया था कि हम हाँ, जाएंगे और वो ले जाएगा ऐसे? हाँ हाँ, ऐसे स्वागत करेगा और वो सरेंडर कर देगा। इनके दिमाग में नहीं, उसका कसूर नहीं है वो। देखिए वो तो जो है वो है ट्रंप, तो उसको आशीष भाई जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई, समस्या उसकी है। जो प्रेजेंटेशन मोसाद ने और नेतन्याहू ने जो बैठ के दिखाई व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में, और उसको ये बताया कि सर ये तो कोई चुटकियों का खेल, आप छोड़िए इस बात को, फर्स्ट अटैक करेंगे, सारी लीडरशिप को साफ कर देंगे। किया भी उन्होंने ये, 48 लोग मार दिए भाई सब फर्स्ट हमले में 28 फरवरी को। इनको, इनकी कैलकुलेशन क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। इनकी कैलकुलेशन ये थी, जो ट्रंप को प्रेजेंटेशन में बताया गया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा 3 दिन पहले, हमने चर्चा भी की थी उस पर, कि लीडरशिप को तुरंत उड़ा देंगे, बाकी सारा काम जो हमारे कुर्द है और है, प्लस देश के अंदर असंतोष बहुत ज्यादा है और पूरी जनता सड़कों पे आ जाएगी। इनको ये अंदाजा नहीं था कि एक धार्मिक, सर्वोच्च धार्मिक नेता को इस तरीके से टारगेट करके आप पूरे ईरान को यूनिफाई कर दोगे, एकजुट कर दोगे। और अकेला ईरान यूनिफाई नहीं हुआ, पूरे के पूरे जीसीसी कंट्रीज यूनिफाई हुए इस मामले में, धार्मिक मामले में, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो एक कैलकुलेशन वो गलत हुई। दूसरा, मोसाद ने बिल्कुल साफ साफ नेतन्याहू को बताया था, वो खबर छप गई है, वहां का जो हर्मीज कर्टीज क्या अखबार है जो इजराइल वाला, उसने बाकायदा छापा है कि मोसाद ने पहले इसको बताया था नेतन्याहू को कि रिजीम चेंज प्रैक्टिकली करने में 1 साल लगेगा। ऑफिशियल सोर्सेज ने कोट किया उसमें। लेकिन नेतन्याहू तो 1 साल अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कैद हो जाएगी भाई साहब, जेल में चला जाएगा। तो उसको ये था कि किसी भी तरीके से ट्रंप को बहला फुसला करके ये काम करता। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री क्या बता रहे हैं कि पिछले 22 साल से 4 राष्ट्रपतियों को प्रयास कर चुका है नेतन्याहू कि उस पर हमला कर दो, लेकिन कोई नहीं फंसा उसके ट्रैप में, ये श्रीमान जी खुद चल के चले गए। ठीक, तो ये सारी के साथ अमेरिकन आर्मी का इसमें कुछ भी नहीं। और जोय केंट ने जो आज कहा है, जब मैं कल उस पर चर्चा की थी, उसने कहा साहब हमारे यहाँ 18 एजेंसियां हैं, 18, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है या उसकी ऐसी कोई तैयारी है। उसके बावजूद उसको हिट किया क्योंकि हम इजराइल का युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक, तो दूसरे की उसमें फंसाओगे बिना किसी रणनीतिक तैयारी के, तो क्या होगा आपके साथ? आपके सैनिक थके हुए हैं, लंबी लंबी उनकी जिस तरह की एंगेजमेंट आप वहां पे डाल रहे हो उनको, पहले वो कहां पोस्टेड थे, अब वो कहां पोस्टेड है। ये पूरी परिस्थिति, एक आर्मी कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करती। ना तो भाई ने सीआईए से पूछा अटैक करने से पहले, ना पेंटागन से पूछा, ना सेंट्रल कमांड से पूछा। किससे पूछा? नेतन्याहू से। और फिर किससे पूछा? अपने से भी बड़े वाले पीटर हेगसेथ से, दोनों एक लेवल के। तो कर दिया हमला जाकर के। ये तो आशीष भाई आर्मी अमेरिकन है, उसके पास वेपनरी उस लेवल की है, हथियार प्लेटफॉर्म उस लेवल के हैं। कोई और देश होता तो बहुत बुरा तरीके से हाल करता ईरान उनका। उनके तो वेपन्स इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड है। जो आपने हारमूज की बात की, ट्रंप का तो बयान सुन के मैं हैरान था कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये हारमूज बंद कर देंगे। तो और क्या करते वो। और फिर उन्होंने नासमझी देखी, क्या क्या है, पूरी नासमझी देखी। जैसे युद्ध शुरू हुआ 3 दिन के बाद हारमूज को बंद करने की घोषणा ईरान ने की ना। इन भाइयों ने ईरान को पनिश करने की बजाय क्या किया कि ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा लिया। ठीक, कि तेल बेचो। फिर रूस के तेल से हटा लिया, हटाया कि नहीं हटाया? जिस उनको उनकी जो युद्ध की फाइनेंसिंग थी उसको मदद की। अब ऑल ऑफ ए सडन कहता है कि मैं इस सभ्यता को मिटा दूंगा। उसके बाद कहता है कि इसको 1 मिनट में खुलवा देंगे, हमारी तो कोई बात ही नहीं, अब 1 घंटे में खुलवा देंगे। फिर कहता है कि जो भी जहाज वहां से निकलना चाहेगा हमारी नेवी उसको एस्कॉर्ट करेगी हारमूज से। 10 मिनट के अंदर बयान आ गया, पीट एक्सेस ने ट्वीट किया, 10 मिनट के बाद बयान आया, ट्वीट को हटाना पड़ा। अमेरिका के युद्ध मंत्री को ट्वीट हटाना पड़ा। राइट ने किया था, और जो ऊर्जा मंत्री है राइट, हाँ, उसने किया और डिलीट करके भागा। तो आप परिस्थितियां देखिए, मतलब कितना समझदार नेतृत्व है अमेरिका का। इससे आपको अंदाजा होगा। आपके यहाँ तो है इससे भी बड़ी दुर्दांत प्रतिभाएं हैं, वो तो बादलों में रेडार छुपा देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और जो मौका आए तो जो उचित समझे वो करो टाइप का कर देते हैं।
लेकिन वहां पर ये उम्मीद नहीं की जाती। तो उसके बाद क्या कहा कि एस्कॉर्ट नहीं कर पाएंगे छुट्टी। फिर कुछ नहीं किया तो ईरान ने बंद कर रखा है तो हम उसको भी बंद कर देंगे, आगे और बंद कर, ब्लॉकेट लगाएंगे। तुम तो यार खुलवाने गए थे। एक के बाद एक अपना नकारापन क्यों स्वीकार कर? ट्रंप की नाकामी है। बेइज्जत कौन हो रहा है? बेइज्जत अमेरिका हो रहा है, बेइज्जत अमेरिकन नेवी हो रही है, बेइज्जत अमेरिकन फोर्सेस हो रही है, बेइज्जत सेंट्रल कमांड हो रही है। और पूरे इस एरिया के अंदर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर, जो वेस्ट एशिया के अंदर, जो आपके हवाई अड्डे हैं, ये सॉरी एयर बेसिस हैं, जो भी बेसिस हैं, उनकी क्या गत है वो सारी दुनिया ने देख ली। तो ईरान तो आपने कहा ना कि जीत जाएगा, ईरान तो जीत चुका है मॉरली। जीत चुका है। ईरान ने हाँ ईरान ने जो चाहा वो किया, जो चाहा वो हाँ किया, जैसे चाहा वो किया। और ये भाई साहब अपनी इस जो बुद्धि का जो उसके पेच कई बार टेढ़े मेढ़े हैं, उसके कारण वो हर कदम में अब कोई पूछे चाइना के, उसको कहते हैं कि किसी भी जहाज को नहीं जाने देंगे, रोक के दिखा चाइना का, एक बार रोक, कोशिश करके देख। साउथ एशिया में 33% व्यापार होता है, या तो 20 ही है, सब कर देगा वो। हाँ हाँ। ठीक। इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी ने चाहे उसको ईरान को हथियार दिए तो हम 50% टैरिफ लगा देंगे। 2 दिन तो शांत रहे। आज उन्होंने पता है क्या कहा कि हमने हथियार नहीं दिए, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं किसके साथ क्या करना है, लेकिन जो 50% टैरिफ की बात कर रहे हो आप एक बार करके देखो, वी आर रेडी एंड वी विल डू द सेम विद यू। उसके बाद भूल गए सारे बाकी। तो चाइना ने जो परिस्थिति बना रखी है ना, आज की तारीख में शी जिनपिंग से मिलने को कौन उतावला है? ट्रंप। भाई साहब इनॉग्रेशन पे इनवाइट किया था उसको, याद है आपको? आप वाले को तो इनविटेशन नहीं मिला था। 10 दिन जयशंकर वहां पड़ा रहा, उसको इनविटेशन नहीं मिला, इतना डेस्परेट था। और उसको बुलाया, उसने जाने से मना कर दिया। ठीक। अब जब चाइना उसको आना है तो चाइना ने इनवाइट नहीं किया, उसकी पहल पे उसको आना है। हाँ ठीक। और आपकी हालत देखिए कि आपको फोन आ गया तो माई फ्रेंड से ट्वीट शुरू करते हो, माई फ्रेंड से। जो आदमी उसको भी माई फ्रेंड कहता है तो उसकी बुद्धि पे तरस खा सकता हूं मैं, और कुछ नहीं। आज की तारीख में चाइना ने जिस तरीके के जवाब दिए, जिस तरीके से चाइना जैसा देश दुनिया को शांति के प्रस्ताव दे रहा है, जो फजीहत अमेरिकन आर्मी की, अमेरिकन नेवी की, अमेरिकन सिस्टम की ईरान के अंदर हुई है, वो भूतों ने भविष्य है। ये तो जाते ही पहले 3 दिन में काम निपटा देते हैं, कोई भी हो। 40 दिन तक आमने सामने सीना तान करके इनकी रातों की नींद उड़ा दी भाई साहब। यूएसएसआर गेराल्ड फोर्ट भाग के खड़ा हुआ वहां से, अब्राहम लिंकन उनकी रेंज से बाहर करना पड़ा। ये है अमेरिका की असलियत। जो उसकी मुट्ठी बंद थी लगातार, अभी तक पता नहीं क्या है उनके पास, वो सारी मुट्ठी खुलवा दी, आज वो मुट्ठी खाक की है। तो ईरान को ये क्रेडिट जाएगा आशीष भाई, कि चाहे वो हारमूज का मामला हो, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं कि उसका काल साइन बदल दिया, डेस्टिनेशन बदल दिया और ओरिजिन बदल दिया, बहुत छोटी चीजें हैं। असली खेल इसके अंदर चाइना का जो अपना ये है ना कि तुम करके दिखाओ आओ, वो इसीलिए चीज, वही है। वो बहुत बड़ी चीज है। हम्म, कि और भाई और जो चलो तुम ईरान को जो अब ब्लॉकेट कर रहे हो ना, तो चलो हम आ रहे हैं, हमको हिट कर दो, अभी पता चल जाएगा तुमको तुम्हारा ब्लॉकेट क्या है। अब ये डरे हुए, ये बेबसी देखिए ना, ये बेबसी है इनकी। और आज 6 दिन बाद, खबर ये भी है 6 दिन बाद, आज एक्सेप्ट किया है 238 मिलियन वाला। आपने ही कार्यक्रम किया था हाँ, 238 मिलियन वाला। वो 238 मिलियन का था ड्रोन, एक 238 मिलियन। आप सोचिए कीमत उसकी इंडियन करेंसी में, वो कर दिया है तो बड़ा प्रोजेक्ट का हमारे यहाँ खर्चा 238 मिलियन का बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है, नहीं खर्चा होता। वो एक ड्रोन, वो 9 अप्रैल से एकाएक फारस की खाड़ी के ऊपर था, एकाएक वहीं से विलुप्त हो गया, एकदम वहीं से विलुप्त हो गया, गायब हो गया। आज अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ 9 अप्रैल से गायब है और हम ट्रैक नहीं कर पाए। वो एकाएक नीचे आया और हम ट्रैक नहीं कर पाए। सब अमेरिका के सैन्य ताकत की पोल खुली, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की पोल खुली, अमेरिका के जो है इस पे जो आप कहो कि नेविगेशन या रडार, इसकी भी पोल खुली। अमेरिका की पॉलिटिकल जो सिस्टम की तो कलई ही खुल गई, पूरी तरह से कलई खुल गई। आप बताइए, अगर आप 238 मिलियन के अपने ड्रोन को ट्रैक ही नहीं कर पाए, गिर गया कोई बात नहीं है, आप अब तक नहीं ट्रैक कर पाए कि कहाँ गिरा है? फारस ये की खाड़ी में अमेरिका गिरा है, फारस की खाड़ी है, में गिरा है, फारस की नहीं खाड़ी में कर गिरा पाए, है। लेकिन ट्रैक नहीं कर पाए हैं हेमंत भाई, नहीं 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 कर पाए। नहीं वो नहीं कर अभी भी पाए, नहीं कर पाए, नहीं। स्टेटमेंट है, कह रहा है कि हमें हाँ, मतलब नहीं, हम उसको जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है उसके साथ।
ये हालत है। आपको अगली हेडलाइन दिखाते हैं। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ चीन है। चीन कहां पर कितना भारी पड़ चुका है, हेडलाइन लाइए जरा। ये देखिए, चीन के जासूसी सैटेलाइट की मदद से ईरान ने खाड़ी देशों में उड़ाए थे अमेरिकी सैन्य अड्डे। जासूसी सैटेलाइट के जरिए चीन के उससे उड़ाए। पहले भारत के दोस्त पर था शक, ये तो हमारे हेडलाइन में कहीं भी भारत घुसा दो। भारत का दोस्त कौन है? रूस को लिख रहा है ये। भारत का दोस्त तो कोई नहीं बचा है। चलिए आगे चलिए, भारत के दोस्त पर था शक। चलिए आगे चलिए। चीन की जासूसी सैटेलाइट से ईरान ने साधे अमेरिकी ठिकाने, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अब लाइए जरा रिपोर्ट के दिखाइए, भीतर चलिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार TEE-01B नाम का सैटेलाइट चीनी कंपनी अर्थ आई को द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया था। इसे ईरान की IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अपने नियंत्रण में लिया था। लीक हुए सैन्य दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी सैन्य अधिकारियों ने इस सैटेलाइट का इस्तेमाल मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी के लिए किया। आगे चलिए जरा। जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, पूरा हम आपको वही बता देते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और डेटा के आधार पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की योजना बनाई गई। ये तस्वीरें मार्च महीने में हमलों से पहले और बाद की बताई गई हैं, जिनमें अमेरिकी ठिकानों की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। चलिए चेंज करिए, अगला। ये जो है इस समझौते के तहत ईरान को बीजिंग स्थित कंपनी इंपोसैट के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशनों तक भी पहुंच दी गई थी, जिससे सैटेलाइट के संचालन और डेटा सेवाओं में मदद मिली। इंपोसैट का नेटवर्क एशिया, लैटिन अमेरिका समेत कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। आगे चलिए। रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15, ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस वही है जहां पर खड़े खड़े इनके रिफ्यूलर जो है तबाह हो गए थे। 13, 14, 15 मार्च को तस्वीरें इसकी ली थी। 14 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी कि इस बेस पर अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा सैटेलाइट ने जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा में स्थित अमेरिकी जो 5वां 5th फ्लीट जो है उसके नेवी का नौसैनिक अड्डे के आसपास के इलाकों और इराक के एरबिल एयरपोर्ट की भी निगरानी की थी। इन सभी स्थानों पर IRGC ने हमलों का दावा किया था। दावा क्या किया था? सब में तबाही के इतने विजुअल आ गए, अभी भी ये सब दावा ही लिख रहे हैं हमारे यहाँ। इन सबका तो हिसाब ही अलग है। अब यहीं पर रुकते हैं फिर। अब फिर जो है आपको दिखाएंगे कि ट्रंप कितना बेचैन, कितना भ्रमित, कितनी भटकती आत्मा है। इसकी आत्मक शांति के लिए हमारे कामाख्या में जाकर पूजा करवा देना चाहिए कि भटक रहा है। हेमंत भाई, ये तो बीते कल की बातें थी जो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है। ये बीता हुआ कल आने वाले कल से डायरेक्ट मुझे तो जुड़ा हुआ नजर आता है। बिल्कुल, यही युद्ध का अंतिम नतीजा क्या नहीं तय करेगा? नहीं, युद्ध का नतीजा तो जो तय करना था वो तय कर दिया। इसीलिए जो आपने शब्द प्रयोग किया ना कि ट्रंप की बेचैनी और कहां है? जो कुछ उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स थे, जितने सिस्टम्स थे, सारे तो यूज कर लिए उन्होंने। उसने जो आखिरी धमकी जो दी थी, आप उसका मर्म समझिए कि आज रात ईरान की सभ्यता मिट जाएगी। वो क्या थी? जब आप सैचुरेशन में फटीग आ जाती है ना कि आप यार थक गए, इसका क्या ही करें, तो वो उस लेवल की फ्रस्ट्रेशन थी ट्रंप की। बेसिकली ये देखना पड़ेगा आपको कि किसी भी मोर्चे पर तो जो चाह के आए थे, रिजीम चेंज से लेकर के जो कुछ करने आए थे, वो तो कोई भी काम नहीं कर पाए। जबरदस्ती स्कूल तबाह कर दिए, स्कूल अपने क्या नाम हॉस्पिटल तबाह कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड तबाह कर दिया, पुल तोड़ दिया, ये कर दिया। ये तो बेसिकली वार क्राइम टाइप की चीज है। क्या आप रिजीम चेंज नहीं कर पाए? कोई बात नहीं। क्या आप ईरान की सेना का मोराल तोड़ पाए? जवाब है ना। उल्टा ज्यादा मजबूत हो गया उनका रिजॉल्व कि अब ठोकेंगे तुम आओ। ठीक, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिस तरीके की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साफ है ना उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं और तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ नहीं। तो वो जब कल अमेरिका की वो जो गई थी, वो फॉक्स न्यूज वाली एंकर रात को उसके लिए, तो उसने उससे पूछा कि युद्ध का क्या? कहता है इट इज ओवर ओवर ओवर। आप ही युद्ध बंद किए घूम रहे हो। अब उसको बेचारे को ये नहीं पता, ट्रंप को, कि युद्ध खत्म करना तेरे बस का नहीं, वो नेतन्याहू करेगा, वो गुस्सा कर देगा।
मेलानिया की कोई वीडियो आ जाएगी, नहीं तो तेरी आ जाएगी, नहीं तो कोई सी सर्वाइवर बता देगी सारी बातें। जो मेलानिया की 20 साल पुरानी दोस्त है, जो सेम जहाज में आई थी, वो उसने बता ही दिया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, याद होगा ना आपको, जब हमने शो भी किया था। और फिर जैसे ही वो कहा कि नहीं बातचीत खत्म हो गई है, बातचीत टूट गई इस्लामाबाद में, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं हुई। तो आप सोच लीजिए वो महिला किसकी एसेट थी। अकेले ट्रंप कंप्रोमाइज नहीं है, अकेली मेलानिया ट्रंप कंप्रोमाइज नहीं है, अकेला जेरेड कुशनर कंप्रोमाइज नहीं है। ट्रंप के आसपास का जो सिस्टम है व्हाइट हाउस का, दैट इज कंप्लीटली एंड एंटायरली कंप्रोमाइज्ड। इसलिए ट्रंप कुछ भी कहता रहे, 2 दिन महत्वपूर्ण है, युद्ध खत्म हो गया, उसके पल्ले ही कुछ नहीं है। ना उसने मर्जी से युद्ध शुरू किया था, ना वो मर्जी से खत्म कर पाएगा। ये तो जो उसकी एम्बेरसमेंट है, जो उसकी डेस्परेशन है, जो उसकी बेचैनी है, उसका कारण ये है कि उसको, अब मैं आपको एक हो गया आशीष भाई, 10 मिनट में ये काम हो जाएगा, और वो काम 60 दिन में भी ना हो तो फिर आपको साथ क्या होगा कि यार खत्म करो जो भी है इसको, ठीक, या इसके अलावा भी कुछ है। तो आज ट्रंप उस मनस्थिति में पहुंचा हुआ है, फेस सेविंग ग्रेस ढूंढ रहा है वो आदमी। कल जो उसने, जो ये बात आई कि जीरो एनरिचमेंट, आप सोचिए कोई भी देश जीरो एनरिचमेंट की हाँ करेगा क्या? जिसने परमाणु बम नहीं भी बनाना, वो भी जीरो एनरिचमेंट की बात नहीं क्यों करेगा? भाई ये कंडीशन कहां से आई? ये कंडीशन मेलानिया की ब्लैकमेलिंग से आई थी, हाँ बातचीत तोड़ने के लिए आई थी। नेतन्याहू की बड़ी बातचीत के दौरान उसको कॉल आया लगा था जेडी वेंस को, तब ये कंडीशन आई थी कि जीरो उसकी लगा दो, जीरो पे तो कोई भी नहीं मानेगा। तो बातचीत तुड़वाने के वो सारे तरीके, वो लगातार इजराइल उसको यूज कर रहा है ट्रंप के ऊपर, और यही ट्रंप की डेस्परेशन का कारण है। जो 3-3 जनरल आपने युद्ध में बदल दिया, वो मजाक नहीं है। उसका जवाब देना पड़ेगा यूएस कांग्रेस के अंदर ट्रंप को, अब नहीं थोड़े दिन बाद देना पड़ेगा। चुनाव है नवंबर में, मिड टर्म पोल है, सीनेट का पता लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के ट्रंप की जो आज परिस्थिति है, वो ऐसी उसमें फंसा है कि वो छुटाना चाहता है पिंड, वो छुड़ा नहीं पाएगा। ठीक, इसमें अमेरिका की जो सो कॉल्ड माइट था ना, वो बिल्कुल तार तार हो गया है, और उसका सारे का सारा क्रेडिट जाएगा ईरान को। और चाइना ने, देखिए चाइना, चाइना का शातिरपन देखिए, जो भारत के साथ उसने किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, एग्जैक्टली वही अमेरिका के साथ कर दिया। फाइनेंशियल टाइम बता रहा है, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं कि वो बात कह दे। हाँ हमारे हमारे डिप्टी चीफ ने कहा था कि हमारे रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर रहे थे वो, अमेरिका ने आज तक नहीं कहा। अभी भी सूत्र बता रहे हैं फाइनेंशियल टाइम को। ये बात तो मैं 20 दिन से कह रहे हैं कि इनके पास कोई उस तरह की कैपेबिलिटी है ही नहीं। जो उनको, जिस तरीके से वो टारगेट्स को लॉक कर रहे हैं बिना रियल टाइम के अपडेट के, वो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो फाइनेंशियल टाइम ने आज क्या क्रांतिकारी बता दिया? कुछ नहीं, केवल डॉट्स को जोड़ने की बात है। अमेरिका की देखिए, आप कह रहे कि अमेरिका ये अमेरिका वो, चाइना का नाम लेने की बात नहीं कर पा रहे। कल कह दिया था कि सारे जहाजों को रोकेंगे, फिर ये 20 जहाज किसके निकल गए? बता दो जवाब। तो कहने का दांत, हाथी के दांत खाने के कुछ है, दिखाने के कुछ है। बहुत बुरे तरीके से एम्बेरसमेंट हो रही है, और ट्रंप इस बात को समझ रहा है। भारत का होता तो अब तक तो आपको पता था, इस्लामाबाद में घुस गए थे, कराची फतेह कर दिया था, कराची को उड़ा दिया था एक 5 साल की सर्विस वाले एक मेजर ने, बंकर कठपुतलिया में ने। आसिफ मुनीर बंकर में छुपा था और शहबाज शरीफ भाग गया था नहीं नहीं, सरेंडर उसको करने हिरासत वाला। में, आसिफ मुनीर को हिरासत में भी ले लिया था। हाँ हाँ, हिरासत हिरासत में लिया। हाँ, और बड़ी जो बड़ी है क्रांति है। इनकी बातें न करें तो अच्छा है। ये सब ससुर गिद्ध हैं सब एकदम। इन बहुत मतलब नरकी स्थिति है इनकी, बात करने पे पता है दूसरे तरफ चला जाता है मामला। कंप्रोमाइज जो आपने कहा ना, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि सिस्टम ही कंप्रोमाइज्ड है। सॉरी, सिस्टम यस, आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं होता। जब भी, आज से कभी भी, हेमंत भाई आपसे भी एक निवेदन है, जब भी कंप्रोमाइज की बात करिए तो सिस्टम बोला करिए। सिस्टम कंप्रोमाइज, जहां भी दुनिया में जहां जहां सिस्टम है वो सब कंप्रोमाइज है। और सिस्टम हमारे यहाँ भी है। मोदी जी का सिस्टम कभी भी सुनिए, वो बताते हैं हमारा सिस्टम है। सिस्टम का मतलब यह है कि कंप्रोमाइज, जब सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है तो उसको सिस्टम कहते हैं। ये परिभाषा आज से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान लागू रखिएगा, लागू लागू। लागू है। जब सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है तो उसे सिस्टम बोलते हैं। ये इशारा होता है, सिस्टम है मतलब कंप्रोमाइज्ड है। आगे चलिए जरा। कंप्रोमाइज सिस्टम जो है, वो सिस्टम को देखिए कैसे, वो सिस्टम कैसे भटक रहा है। ये देखिए, यूएस एंड ईरान कुड होल्ड न्यू पीस टॉक्स एज सून एज दिस वीक, सोर्सेज से। चलिए आगे चलिए।
फ्रेश निगोशिएशंस इन पाक ओवर नेक्स्ट 2 days, यूएस प्रेसिडेंट। आगे चलिए, चेंज करिए। अल जजीरा भी लिखता है ईरान वॉर अपडेट्स, ट्रंप सेज यूएस इज इन वेरी डीप निगोशिएशंस विद तेहरान। आगे चलिए। ट्रंप सेज ईरान टॉक्स कुड रिज्यूम ओवर नेक्स्ट 2 days एज यूएस सेज शिप्स टर्न बैक बाय ब्लॉकेड। अब देखिए 2 दिन के अंदर ये व्याकुलता देखिए। जब ब्लॉकेड का मतलब समझिए, मैं 2 मिनट और चर्चा हम अभी करेंगे। ये ब्लॉकेड जो इनका है, ये अस्त्र इन्होंने वेनेजुएला में इस्तेमाल किया था। वेनेजुएला की असली दिक्कत क्या हुई थी, यही ब्लॉकेड से वेनेजुएला टूट गया था, पूरी तरह टूट गया था। आप वो ब्लॉकेड लेके ईरान में आए कि ईरान की तो 90% इकोनॉमी इसी समुद्री रास्ते से एनर्जी सप्लाई के जरिए है, 90%। अगर आपका ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता तो 2 दिन में बात कर लो, बस 2 ही दिन में, नेक्स्ट फ्यू डेज डीप निगोशिएशन। इतना ड्रामा आपका बता रहा है भाई कि आप फेल हो, कंप्लीट फेल। ब्लॉकेड अगर आपका कामयाब होता तो आप चौड़े से सोफे पे रिक्लाइनर पे बैठ करके थाई मसाज, पैर में मसाज करवा रहे होते आराम से। चलो अब देखते हैं, तुम खुद आओगे दौड़ के ईरान, खुद आओगे कि माई बाप माफ करो, हमारे यहाँ भुखमरी आ गई। लेकिन आप बाल नहीं बांक कर पाए। इससे यही साबित होता है ना हेमंत भाई, 2 दिन में क्यों जा रहे हो? ब्लॉकेड किए थे ना, उसकी इकोनॉमी खत्म कर रहे थे, मस्त चल रहा है। इस युद्ध में ईरान में फिजिकल बहुत बर्बादी हुई है, मतलब जो वहां पर, लेकिन ईरान ने पैसा भी बहुत छापा है इस युद्ध में, ये भी आप नोट करिए। नहीं, इन्होंने छपवाया 28 फरवरी के बाद जितना छापा है ना, उतना वो पहले नहीं छाप रहा था। 7 साल में भी नहीं छपा था, 7 साल में भी नहीं छपा था। और अब भी उनके कितने टैंकर जो फ्यूल लेकर के, कच्चा तेल लेकर के, लाखों बैरल तेल, अब भी उनका फ्यूल उसके भरे खड़े हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। 19 करोड़ बैरल, 19 हाँ, करोड़ आज डेटा इंटरनेशनल, 19 करोड़ बैरल। हाँ, तो आप बताओ, आप तो आप घूमते रहो। बेसिकली ये जो ब्लॉकेड था ना, इसने ईरान को हिट नहीं किया, इसने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया, उल्टा है ये। ये ब्लॉकेड हो गया अमेरिका का। और इजराइल मस्त है अपना, इजराइल दूर बैठे आनंद देख रहा है, ये भी ठीक हो गया इनका इलाज, ये बड़ा चौधरी बड़ा घूमता था। तो वो हिजबुल्ला से बातचीत कर रहा है वहां बैठ करके, अमेरिका के अंदर हिजबुल्ला से बातचीत कर रहा था। तो कुल मिलाकर के जो नासमझ लोग होते हैं, नासमझ की दोस्ती, जी का जंजाल। तो ट्रंप के साथ वही हुआ, नेतन्याहू अपने षड्यंत्र में इनको एक्सपोज करा गया। और इसका जो कीमत है आशीष भाई, इसकी कीमत बहुत लंबे समय तक अमेरिका को चुकानी पड़ेगी, इजराइल को चुकानी पड़ेगी, और जो ये जीसीसी कंट्री हैं जो सारे के सारे, उन सबको भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आप कुछ भी बदल सकते हो, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। उन्होंने हमेशा के लिए ईरान से जो अदावत मोल ली है वो, और वर्ल्ड ऑर्डर कितनी तेजी से बदलेगा इस लड़ाई के बाद, इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। चीन ने उसकी भूमिका बनानी ऑलरेडी शुरू कर दी है। रहे आपके डंकापति, ना वो 3 में है ना 13 में है, मुहुबली है, अपने ज्ञानेश गुप्ता के जरिए चुनाव जीतते जाएंगे, बाकी बाइलॉर्ड्स बैठे, कोई समस्या नहीं। कुल मिलाकर के इस सारे में अमेरिका से भी बड़ा कोई लूजर रहा है तो उसका नाम है भारत। बिल्कुल, इससे हम 100% इत्तेफाक रखते हैं, एकदम हम दोनों इस बात से बराबर सहमत हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर और अपडेट्स के साथ आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।